स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक्सरसाइज आपकी चल रही थी 9B। क्वेश्चन कह रहा है वक्र y बराबर ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर 4x का a और b के समस्त मानों के लिए अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, इसे आप कैसे करिएगा। सबसे पहली बात, जो वक्र दे रखा है इसको आप लिख लीजिएगा y बराबर a ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर 4x। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में जितने चर दिए होंगे, जैसे कि इसमें चर एक ये दे रखा है एक और एक बी, तो आपको उतनी बार इसका डिफ्रेंशिएट करना होगा। जैसे कि सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप इतना लिखते हो स्टूडेंट तो होता क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ ए ई की पावर 3x प्लस डी डी एक्स ऑफ बी ई की पावर 4x। यानी जैसे ही आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखते हो वैसे ही आप क्या करते हो स्टूडेंट, दोनों तरफ इतनी चीज़ ऐड करते हो, ये इतनी चीज़ दोनों तरफ जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत, इधर आपने लेफ़्ट साइड में भी किया राइट साइड में भी किया। अब स्टूडेंट इसका डिफ्रेंशिएट तो यही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। लेकिन इसका स्टूडेंट पहले तो ए होता है अचर, तो इसको आप ले लीजिएगा बाहर, ए बाहर आ जाएगा तो डी डी एक्स ऑफ कितना बचेगा ए की पावर 3x प्लस यहाँ से बी अचर है तो ये भी आ जाएगा आपका बाहर, तो डी डी एक्स ऑफ ए की पावर 4x। इतनी बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट। अब आप जानते हो एक फार्मूला, चूँकि डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x बराबर ई की पावर x होता है। अगर इस जगह पे 4 दिया होगा तो यहाँ पर भी 4 देंगे, लेकिन याद रखिएगा अगर x के अलावा जो कोई नंबर होगा उससे आप क्या करा दोगे, गुणा करा दोगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ 3x दे रखा, यहाँ 4x दे रखा, तो अगर हम इसको थोड़ी देर के मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि x है, तो फिर क्या हो जाएगा e की पावर x हो जाएगा। लेकिन ये जो आपके पास 3 दे रखा है इससे आप क्या करा दो कि गुणा, या फिर आप इसको मानकर भी कर सकते हो कि ये 3x को मान लीजिए t डिफ्रेंशिएट करिएगा, फिर थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। या फिर आप याद रखिएगा x के अलावा जो कोई नंबर है उसमें से अवकलन में गुणा करा देते हैं उसी नंबर से, तो ये हो जाएगा क्या, आप बताओगे डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर a इंटू 3 इंटू ई की पावर 3x प्लस b इंटू ई की पावर 4x इंटू 4 से आपने क्या किया, गुणा करा दिया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे क्या करिए, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ये हो जाएगा 3a ई की पावर 3x प्लस ये 4 पहले आ जाएगा 4b ई की पावर 4x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इसे मान लीजिएगा समीकरण 2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब एक काम करते हैं हम, अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 को देखें तो हमको एक चीज़ कॉमन थोड़ा सा दिख रहा है। एक क्या कि जैसे यहाँ दिख रहा है आपके पास 4b ई की पावर 4x और इसमें दिख रहा है b ई की पावर 4x। काश अगर इसमें 4 आ जाता तो फिर ये भी 4, ये सेम नंबर हो जाता है, और ये प्लस का ये भी प्लस का। जब दोनों समीकरण प्लस हो जाते तो हम समीकरण 1 को 2 से घटा देते, तो ये आपसे ये हमारा b जो है कट जाता। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये समीकरण 1 दिख रहा है, समीकरण 1 में पहले 4 से गुणा करेंगे तभी तो आपके पास 4 मिलेगा। भैया यहाँ 4 है तो इसमें भी 4 चाहिए, तो यहाँ पर भी 4 से गुणा होगा, यहाँ पर भी 4 से गुणा होगा और यहाँ पर भी 4 से गुणा होगा। समीकरण 1 में 4 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, इस बात को याद रखिए, या समीकरण 2 से
समीकरण 1 को 4 से गुणा करके घटाने पर, या फिर सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, जब आप गुणा करोगे तो देखिए समीकरण एक ही दिख रहा है आपके पास। यहाँ ये y 4 इंटू वाई क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट 4y हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो 4 यहाँ गुणा करोगे 4 यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। 4e की पावर 3x हो जाएगा, 4e की पावर 3x प्लस 4be की पावर 3x। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आप ज़रा देखिएगा समीकरण ये 2 है और ये 3 है। अगर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से काट दीजिए समीकरण 3 को घटाने पर। स्टूडेंट घटाएंगे कब, घटाएंगे तब जब चिन्ह सेम होंगे। इसका भी प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है। जब सेम होंगे तो घटाएंगे, अगर अपोजिट है तो जोड़ेंगे। अगर इसका प्लस होता इसका माइनस तो आप जोड़ देते हैं, इसका माइनस इसका प्लस तो आप क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ठीक, क्योंकि फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पर घटाएंगे। सबसे पहले समीकरण 2 लिखा, समीकरण 2 लिखिए। समीकरण 2 कहाँ पे दिख रहा है, ये डी डी एक्स ऑफ वाई। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से इतना भाग LHS और उधर वाला भाग RHS। LHS को LHS साथ, ये LHS आपके पास, तो 4y बराबर। अब यहाँ पे पहले ये चीज़ लिखेंगे 3a की पावर 3x प्लस 4b की पावर 4x। माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि घटा रहे हैं। तो अब ये चीज़ लिखिएगा 4e की पावर 3x प्लस 4be की पावर 3x। ये बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। यानी घटाने के लिए LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। तो बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस का 4y बराबर ये कितना हो जाएगा 3a की पावर 3x प्लस 4b की पावर 4x। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाता है ब्रैकेट अंदर, ये प्लस है कुछ नहीं तो मान लेंगे। तो माइनस का 4e की पावर 3x, ये प्लस है और ये माइनस हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ए भी होगा, 4a होगा, सॉरी ये 4a होगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4be की पावर 3x। अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो 4be की पावर 3x 4be की पावर 3x प्लस माइनस कट जाएगा। अब मेरे पास कितना बचेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा। तो आप बताओगे यहाँ से, ये देखिएगा ये प्लस ये माइनस, ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है तो घट जाएगा। तो यहाँ बचे कितना माइनस का ए की पावर 3x। आप सोचिएगा ये 4 और ये 3, 4a की पावर 3x में से 3a की पावर 3x घट जाएगा तो माइनस का कितना बच जाएगा आपका, माइनस का बच जाएगा केवल। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण। इसको मान लीजिएगा, हम समीकरण मान लेते हैं कितना 4 है। अब समीकरण 4 मान लिए तो अब हम मेरे पास समीकरण 2 दिख रहा था, समीकरण 2। अब समीकरण 2 का पुनः डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
तो समीकरण एक आप समीकरण 2 देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये मेरे पास लिखा। जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे पुनः तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2, आप इस तरीके से लिखोगे, बराबर बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिएगा आगे ये चीज़ दिख रही है, एक मिनट, ये इसका डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे डी डी एक्स ऑफ 3a की पावर 3x प्लस डी डी एक्स ऑफ 4b e की पावर 4x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2 बराबर, यहाँ से देखिएगा फिर ये 3 बाहर हो जाएगा, फिर आप 3 से गुणा कराओगे और फिर आपका a रहेगा e की पावर 3x। ये बात आपको समझ में आई होगी। क्या क्या एक बार समझिएगा भाई, 3 अचर पद बाहर आ जाएगा, ये a भी बाहर आ जाएगा, फिर आप जानते हो कि डी डी एक्स ऑफ, जैसे कि आप जानते हो डी डी एक्स ऑफ e की पावर x बराबर e की पावर x होता है स्टूडेंट। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसे 2 है तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। इस तरीके से इससे ऊपर 3 है तो 3 आगे आप गुणा करेंगे, प्लस का यहाँ लगाइएगा चिन्ह, 4 लिखिएगा इंटू फी 4 लिखिएगा। 4 क्यों, ये 4b आपका बाहर आ जाएगा, इस 4 से गुणा करेंगे क्योंकि ये आपके पास 4 है, x के अलावा एक्स्ट्रा है, इंटू e की पावर कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 4x हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप बताओगे d2y अपॉन dx2 बराबर 3 तरफ का 9a e की पावर 3x प्लस 4 चौको 16b e की पावर 4x। इसको समीकरण मान लीजिएगा क्या स्टूडेंट, 5। क्या मानेंगे समीकरण से 5। समीकरण जब 5 मानेंगे स्टूडेंट तो फिर आगे क्या होगा, ध्यान से देखिए। समीकरण स्टूडेंट 2 देखिएगा, समीकरण 2 में क्या दे रखा है, तो समीकरण 2 में रखा, जरा ध्यान से देखिएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 3a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर 4x। अगर यहाँ पे देखा जाए समीकरण ये 2 और ये समीकरण 5, तो यहाँ पर ये b e की पावर 4x दे रखा और यहाँ पर कितना है 16, और इस समीकरण 2 में कितना दे रखा 4। अगर समीकरण 2 में हम 4 से गुणा कर दे तो ये 16 बन जाएगा, और जब 16 बन जाएगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, समीकरण 2 और 5 से b कट जाएगा, हमारा b वाला टर्म्स कट जाएगा। तो अब क्या करिए स्टूडेंट, समीकरण 5 में सबसे पहले गुणा करा दीजिएगा, सॉरी समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, जब आप 4 से गुणा करेंगे स्टूडेंट, समीकरण 2 देखिए कितना दे रखा है ये, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पर 12, यहाँ पर 16, यानी हो जाएगा 4 डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना हो जाएगा, और देखिएगा स्टूडेंट यहाँ से ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12, तो यहाँ लिखिएगा 12 ए की पावर 3x प्लस का 16 बी ई की पावर 4x, ठीक। और इसको समीकरण मान लेंगे क्या, समीकरण मान लिए 6। अब क्या करिएगा, समीकरण 5 से समीकरण 6 को घटा दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर, जब आप घटाएंगे स्टूडेंट क्या होगा, तो सबसे पहले ये चीज़ लिखिएगा, d2y अपॉन dx2 माइनस ये चीज़ लिखिएगा 4 ddx ऑफ y, यानी कहने का मतलब LHS को LHS साथ घटाएंगे, RHS को RHS साथ। पहले ये चीज़ लिखिएगा 9a e की पावर 3x प्लस का 16
बी ई की पावर 4x माइनस लिखने के बाद क्या होगा, ये लिखेंगे पूरा 12 ए ई की पावर 3x प्लस का 16 बी ई की पावर 4x। ठीक है फ्रेंड, इतना करने के बाद आप करेंगे क्या, यहाँ से d2y अपॉन dx2 माइनस का 4 ddx ऑफ y बराबर यहाँ हो जाएगा 9a e की पावर 3x प्लस का 16 b e की पावर 4x। यहाँ तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का चिन्ह मानेंगे, कुछ नहीं तो प्लस माना जाता है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 12 ए ई की पावर 3x और ये हो जाएगा माइनस 16 बी ई की पावर 4x। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ से ये चीज़ ये आपका कट जाएगा और कटने के बाद यहाँ देखा जाए ये इन दोनों में से देखा जाए तो घटाने के बाद कितना बचेगा, d2y अपॉन dx2 माइनस 4 ddx ऑफ y बराबर, इसको जब हम घटाएंगे तो बच जाएगा माइनस का 3 ए ई की पावर 3x, यानी कि 9 यहाँ 12 में से 12 ए ई की पावर 3x में से 9 ए ई की पावर 3x को हटा देंगे तो 3 बच जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जरा समीकरण यहाँ से देखिएगा, मेरे पास समीकरण दे रखा था कितना, समीकरण 4 में से अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर ये दे रखा है ये चीज़ इतनी, और यहाँ पर भी देखा जाए तो ये माइनस है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा सेपरेट करके लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, d2y अपॉन dx2 माइनस का 4 ddx ऑफ y और इस बराबर कितना हो जाएगा, हम ये 3 को अलग लिख दें और माइनस का यहाँ लिख देते हैं ए ई की पावर 3x। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ज़रा ध्यान से देखा जाए तो ये जहाँ पर माइनस ए ई की पावर 3x है उससे अब कितना ले सकते हैं आप, 4, यानी कि ddx ऑफ y माइनस 4, तो इस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे 3, ये हो जाएगा आपका ddx ऑफ y और माइनस का 4y इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इधर वाला तो एच ही रहेगा, d2y अपॉन dx2 माइनस का हो जाएगा 4 ddx ऑफ y। अब इसका जब गुणा करा देंगे तो गुणा कराने पे कितना हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 माइनस का 4 ddx ऑफ y बराबर, ये इसका गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा ddx ऑफ y माइनस हो जाएगा 12y, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 माइनस का 4 ddx ऑफ y, ये नंबर इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि प्लस है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ddx ऑफ y और ये प्लस हो जाएगा 12y बराबर कितना बचेगा, 0, बराबर कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 माइनस का ये 4 ddx ऑफ और 3 ddx ऑफ y मिलाकर हो जाएगा 7 ddx ऑफ y और प्लस कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा मेरा स्टूडेंट अवकल समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करके देखिएगा अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।